सक्सेस सोचकर आपको ये कहा चाहोगे कि सक्सेस हो तभी करें तो चीजें हो नहीं पाती। राहुल सर, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या समानताएं देखते हैं आप, क्योंकि ट्रेलर अपने आप में एक फील देता है कि ये इट रिमाइंड्स यू ऑफ 90s एरा, इट रिमाइंड्स यू ऑफ फैमिली ड्रामा। जैसे मैंने राजश्री का जिक्र किया, या मैं ऋषिकेश मुखर्जी की बात करूँगा, बासु चटर्जी की बात करूँगा, इस तरह का स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा दिखाते हैं। आप क्या समानताएं मानते हैं, किस फील्ड सिमिलरिटी देखते हैं कि हाँ यार ये दोनों? सर मैं इस वे में ना किसी भी स्क्रीन प्ले को इंटरप्रेट करता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर कहानी जेन्युइनली, मतलब नॉट फॉर अ क्लीशे की अलग होती है भाई, उसकी अपनी अलग कहानी है। और ये है कि जो भी नाम आप ले रहे हैं सर, ये तो बहुत लेजेंडरी मतलब हाउस होल्ड नेम्स हैं। हम लोगों ने इनकी फिल्में देखी हैं, गोल्डन गोल्डन जुबलीज हुई हैं, तो इनके साथ तुलना करना ही अनफेयर है फिर, है ना। अभी देखिए कि एक अभी मैंने आज ही शान कौशल जी मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, उनका वो इंस्टाग्राम पे देखा कि भाई जब सूरज जी का फ़ोन आया उन्हें कि भाई शाम जी मैं सूरज प्रजापति बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन करिए। तो इतने सीनियर एक्शन डायरेक्टर हैं, हमसे काफ़ी आगे हैं सर, सालों में 5-6 फिल्में हम लोगों ने साथ में की हैं। और विकी मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे उनकी कला बहुत ही पसंद है। तो उनका बयान देखिए ना, तो अभी इन लोगों के साथ कैसे सर किसी की भी तुलना करें, स्पेशली दे स्टार्टिंग आउट, है ना, इन द जर्नी ऑफ क्रिएटिविटी। आई थिंक इट्स अनफेयर टू कंपेयर। इस ऐसा ही हो जाता है सर, दो बच्चों की तुलना करना। अभी किसी भी माँ को पूछोगे उसे लगेगा यार उसका बच्चा तो कमाल का है, चाहे वो सूरदास हो, आके ना हो। मगर क्या होता है कि हर किसी को अपना हक है कि क्रिएट करे, कोई बंदूक तो भाई शुरू करिए। रूना, हाय, गुड टू सी यू। हम याद आए थी आपकी, आप तो इंदौर की तो हैं, तो वो दिख नहीं रहा है। जानते हैं कि हम ज़्यादा पता करना नहीं चाहते। फिल्म जो होती है एक बहुत ही प्यारा विस्मय होती है, कौतूहल होती है, एक सरप्राइज़ होती है। उस सरप्राइज़ को बने रहने देना चाहते हैं हम। कभी पूछते भी नहीं, बस इतना पूछते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट पर है और कौन इसमें कार्यकर्ता हैं जो पात्रता निभा रहे हैं, और क्या इसका शीर्षक है और क्या इसका सब तरीका है। दूसरे, फिल्म के साथ साथ हम सोचते हैं कि स्टोरी में कोई संदेश भी हो, कोई अच्छी बात हो, मनोरंजन के साथ साथ कोई सीख भी हो। क्योंकि समाज में जब भी आप कोई कृति, जब भी कोई क्रिएटिविटी छोड़ते हैं तो वो एक तरह से अमर रह जाती है, वो हमेशा के लिए एक कोई चीज़ बन जाती है। तो जितनी हो सके वो मीनिंगफुल हो, तो यही सोच के हमने ये गाना गाया। देखिए, मैंने गाना भी आज ही मंगाया इनसे। जब इनका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने पूछा, भैया मैंने गाना गाया है तो कौन सा गाया, भेजो ज़रा, क्योंकि इतने गा रहे हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं गाए रहे हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने गाना भेजा। तो गाने के बोल प्यारे हैं कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए, इंसान के ऊपर चुनौतियाँ तो आएंगी ही आएंगी। तो जज्बा जज्बा तेरा जज्बा
हम सब का जज्बा ही तो है। देखिए कितने सारे कैमरा मैन यहाँ पे खड़े हैं प्यारे से, कितने सारे मीडिया के लोग, ये हौसला और जज्बा ही तो है, वरना यहाँ की चुनौतियाँ कम है क्या? मुंबई में रहना भर कितना मुश्किल होता है जी, लेकिन सब लोग डटे हुए हैं, सब ने मेहनत से अपनी अपनी जगह बनाई है, तो ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम करता हुआ ये गाना है और हमने गाया। सर पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से सभी सिचुएशन था, सब फेस्टिव सीजन से हम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस साल दिवाली सभी के लिए बहुत अच्छी है। सभी को क्या दिवाली की विशेष देना चाहिए? मैं सभी भारतवासियों को और विश्ववासियों को दीपावली की इसलिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि इन पिछले 2 वर्षों में सभी को एक बात तो प्रकृति ने सिखा दी है कि अपनी परवाह करो। जो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लीज़ टेक केयर, टेक केयर कहने से नहीं होगा, करने से होगी। और अब लोग जागे हैं और जो जागता है वही जगा सकता है। इसलिए ऐ मेरे देशवासियों, आप सबको पूरे त्यौहार की अनंत शुभकामनाएं हैं। अपना ख्याल रखो, बीमार होना कम करो, हर घर में कोई ना कोई एक बीमार है पड़ रहा है। पहले का भारत ऐसा नहीं था, क्या बिगाड़ लिया? आत्मचिंतन की आवश्यकता है। सोचिए समझिए कि क्यों हर घर में कोई एक बीमार है पड़ा है। तो इस तरह से आप यदि स्वयं का अपना ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ होंगे तो मेरा भारत स्वस्थ होगा। बने रहो। थैंक यू। स्मृति समीक्षा का आ गया। कहाँ बोलूँ सर एग्जैक्टली? बोल दो ना। हाँ सर ये देख मजाक उड़ा रही है, इसको लेके आओ पहले। ये देखिए ये हमारी मीडिया से हैं, हम सबका मजाक उड़ा रही है, इनके ऊपर फोकस करो सबसे पहले। क्या नाम है आपका? श्रद्धा जी बैंड बजा रही है सबकी। श्रद्धा जी प्लीज यार हमें सपोर्ट करो यार, एक तो पहले इतना नर्वस है। अगर मैं सच्ची बोलूँ तो इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, पंजाबी मेरी बहुत अच्छी है। और जो मैं रिवील नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि वो जो दौर है जिस फिल्म के अंदर, वो मैंने स्कूल में देखा था। वो पीरियड हम लोगों की छुट्टी हो गई थी मतलब कई दिनों के लिए, मगर वजह संगीन थी, बहुत संगीन थी। तो खाली अगर मैं बोलूँ प्रिपरेशन तो खाली दाढ़ी हो गई थी मैंने 100%। बाकी लहजा और पंजाबी मुझे तो अभी भी लग रहा है कि और पंजाबी बोलनी चाहिए थी मुझे, ऐसा लग रहा है। जी जी सर अब ये रीज़न तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कम क्यों बन रही है एक किस्म की फ़िल्म, क्योंकि इवेंचुअली आई थिंक जो भी बनता है ना वो ऑडियंसेस डिक्टेट करती हैं, है ना। वो किसी की क्रिएटिविटी है, डेफिनेटली हर कोई अलग अलग सोच सकता है, मगर जो भी एक दौर आता है, मुझे याद है कि एक जैसे हमारे हीरो तो बच्चन साहब ही हैं या धर्म जी हैं, तो जब इन लोगों का मतलब हम लोग देखते थे एक किस्म की एक फ़िल्म आती थी जो कि एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म होती थी। अभी व्हेन आई लुक एट इट एज एन ऑडियंस टुडे, जो मैं किस किस्म का पसंद करता हूँ, मैं बड़ा रियल किस्म की चीज़ें बहुत देखना पसंद है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके अंदर हूँ, मतलब काम करना चाहूँगा, मगर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है। मगर जो खुशबू है अभी, मतलब एवरीथिंग इज़ चेंज ना, द वर्ल्ड इज़ चेंज। अभी इंटरनेट इज़ देयर, सोशल मीडिया इज़ देयर, एवरीथिंग यू कैन अपलोड फ्रॉम योर फोन। सो नेचुरली जो माहौल भी है उसी किस्म का है, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल। सो जो ऑडियंसेस इस वक्त चाह रही हैं, जिस किस्म का सॉफ्टवेयर देख रही हैं, क्योंकि इट्स ऑल ईच चैनल देयर, बी इट नेटफ्लिक्स, बी इट अमेज़ॉन, बी इट जी, बी इट एनी चैनल ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक इतना क्लियर आता है कि यार हमारा व्यूअर इस किस्म का है, तो उस किस्म की क्रिएटिविटी। राहुल सर, क्या मानते हैं ऑडियंस बदल गई है? फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी सॉ रक्षाबंधन, यू नो वेयर वी हैव बिगेस्ट स्टार फॉर द इंडस्ट्री, अक्षय कुमार साहब, और इट वाज अ फैमिली ड्रामा, लेकिन वो भी कमर्शियली उतनी कामयाब फिल्म नहीं थी। सर मैंने देखी नहीं है रक्षाबंधन, तो इट विल अगेन बी अ वेरी अनफेयर कमेंट, यू नो। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग कि ऐसे ही मतलब मुंह उठा के बोल दिया, मगर मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कोशिश नहीं करता है और बदल गई है, मतलब कि ऑडियंसेस तो हमेशा से बदलती ही रही हैं, मतलब दैट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द नेचर ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर सोसाइटी एक ही तरीके से रहे और एक ही किस्म में जकड़ी जाए, तो जो आज हम लोगों ने कपड़े भी पहने हैं ये भी किसी और ज़माने के होंगे।
तो वो तो चेंज होता रहता है सर, मतलब वो नेचुरली जो बदलाव है, इट्स लाइक ईटिंग द सेम फूड एवरी डे। खाना ही कितना बदल गया है, आई थिंक खाने के प्रति अवेयरनेस कितनी हो गई है। सो आई थिंक इस बेसिकली जो एक्सपोजर है, जो भी लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों को बहुत किस्म का काम देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त सब फुर्सत से थे, डरे हुए थे, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसमें रिस्पाइट लिया एंटरटेनमेंट में। What do you think, the last question from my end, what do you think, if apart from the other film which is based on family drama, then what is the special, what's so special about it? About a family drama? Yes. See, as long as families are there, family drama will always be special. As long as it is made nicely, है ना, सिंपल है। मतलब फैमिली ड्रामा तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब इट्स जस्ट टू लार्ज टू जस्ट से जनरली, इट्स टू जनरल, बट आई फील कि कोई भी फैमिली ड्रामा अगर, क्योंकि अंदर से सब लोग यही चाहते हैं कि आप किसी भाई बहन से पूछें या किसी भी जो बदलाव आते हैं एक फैमिली में, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, अगर आप किसी के साथ बड़े हुए हैं तो नेचुरली आप चाहते हैं जब आप लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, देन स्टिल यू नो द फैमिली स्टेज टुगेदर। आई मीन दिस इज एवरीवन्स फ्रॉम द इनसाइड, आई मीन एटलीस्ट फॉर मी, आई मीन आई लाइक यू नो अ लार्जर फैमिली, बट वो प्रैक्टिकली हो पाता है नहीं, ये कह नहीं सकते। मैं बम्बई रहता हूँ, मेरी माँ दिल्ली रहती हैं, तो वो हालात तो अंदर से फैमिली ड्रामास, एज लॉन्ग एज दे टच यू, एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज इन अ वे के आपके किसी कॉर्ड को टच करती है, महसूस करते हैं लोग उसको, दे विल बी एवरग्रीन। राहुल सर, एक सवाल आपसे है, आपकी हाल फिलहाल में एक फिल्म आने वाली है कब्जा, कन्नड़ फिल्म, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके टीजर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, दिमाग उपेंद्र जी है उसमें, पिक्चर्स लीक के बादशाह, इसके बारे में अगर बता सके आप। सर मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, आप कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? कब्जा कन्नड़ फिल्म के आप उसमें पार्ट है, पढ़ा था एक आर्टिकल। वो ना आपने ट्रेलर में नहीं देखा होगा मुझे, हाँ नहीं है। हाँ, बिकॉज आई एम नॉट, वो एक मिसप्रिंट था, मुझे भी किसी ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने कहा यार कौन सी फिल्म है, तो मैं नहीं। अच्छा, ठीक है। सर, बहुत सारे किरदार आपने निभाए हैं, ये देखिए, हाँ। लोग अपनी नेगेटिव किरदार बहुत पसंद किया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कोई किरदार जो आपने अब तक नहीं निभाया हो और निभाना पसंद करते हैं? यार मैं तो हर किस्म का किरदार करना चाहूँगा। आई मीन डेफिनेटली आई फील जब हम लोग कर भी रहे थे, इस पे कार्य कर रहे थे कि भाई यार कल को जाके कलाकार बनना है और काम चाहिए हमें। अनफॉर्चुनेटली वो 2000 का जो समय था, 2000 अर्ली 2000s का, वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव दौर था इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई एक विलन की भूमिका में आ गया या एंटी हीरो की भूमिका, तो वो छाप पड़ जाती थी, स्पेशली अगर वो सक्सेसफुल है। तो एक तरीके से यू हैव टू थैंक गॉड कि आप 20 साल बाद लाइन के अंदर हैं। इन दी अदर वे कहीं कहीं डेफिनेटली ऐसा लगता है यार कि आई विश दैट यू नो मोर पॉजिटिव रोल्स आर रिटन फॉर मी। एक नॉर्मल जो मतलब एक अच्छाइयाँ होती है एक इंसान में, जो हर किसी में थोड़े बहुत होती हैं अच्छाइयाँ, थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी होती हैं, तो जो आपका अच्छा साइड है उसको टटोट लें और यू नो उस तरह की कोई अर्दी फिल्म का मैं हिस्सा बन सकूँ, बहुत इच्छा होती है। सर सबको जनरल देना है या बस आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल की जो 24 साल मैंने प्यार किया हो सकती है, क्योंकि मैंने प्यार किया में फ्रेंडशिप, लव, परिवार के हर एक रिश्ता, आई डोंट नो, बचपन में शायद वही मुझे याद है। तो ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, मेरे लिए बहुत सरल था, क्योंकि ये कहानी एक परिवार की कहानी है, माँ बाप, भाई बहन, भाभी, आई थिंक हम सब ने वो रिश्ते जिए हैं कहीं ना कहीं, हम सब उससे गुजरते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। पर मेरा जो मेन प्रयास था एज एन एक्टर कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं दिल से करता हूँ, वो मैं दे पाऊँ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज़ से कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि बहुत खूबसूरती से मेरे डायरेक्टर ने उसको पिरोया है। कहानी बहुत सुंदर है और कहानी में हर एक किरदार ने बहुत सुंदरता के साथ उस भूमिका को निभाया है। बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ हूँ या राहुल सर ने ही अकेला किया है या इन्होंने अकेला किया है। ये कहानी में जितने भी किरदार हैं, जो भाभी हैं मेरी, वो समीक्षा जी ने प्ले किया है, वो यहाँ है नहीं शायद, ये मेरे पार्टनर का रोल इन्होंने प्ले किया है, ये मेरे ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं।
तो सबने अपनी भूमिका को जस्टिफाई किया है और पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। तो जब सब लोग इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सच्चाई से काम करते हैं तो 1000% मतलब वो ऑडियंस उस चीज़ से जुड़ेगी, उसको वो चीज़ पसंद आएगी। बॉक्स ऑफिस सक्सेस एक अलग मैटर है, वो मैं नहीं उस बारे में कह सकता। अहम जी आ जाओ, आप आ जाओ। ये किरदार बहुत सिंपल, इनोसेंट और इसका प्यारा लगना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे पता चलेगा कि इसकी प्रेजेंस यही है कि इतना स्वीट, इनोसेंट और एक लवेबिलिटी कोशेंट होना चाहिए इस किरदार में कि प्यारा लगे, इनोसेंट लगे। तो अगर आप मुझे देखेंगे तो थोड़ा वो मेरे लिए अलग काम है। तो मेरे लिए असली प्रिपरेशन वही था कि हाउ अगेन आई कैन पुट द ब्राइटर साइड ऑफ मी ऑल द टाइम और मेक इट प्लेजेंट, क्योंकि फिल्म से पता चलेगा इसकी वजह से कहानी में मतलब आई कैन नॉट रिवील मच। तो मेरे लिए असली इंपॉर्टेंस फैक्टर यही था कि इसको लवेबल बनाना है। हाउ डू आई फाइंड that pleasing factor in my own personality and amalgamate with the character so that it can come beautifully and connect with the people instantly. So that was the real objective for me. आप जानना चाह रहे हैं फिल्म टेलीविज़न में ख़ास तौर से? टेलीविज़न में बेसिकली टाइम कंस्ट्रेंट होता है, वहाँ पे आप क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते। क्वालिटी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, प्लस बैकग्राउंड स्कोर से लेके टेकिंग से लेके। फिल्म में आपके पास टाइम होता है, आप अगर ट्रेंड एक्टर हैं तो आप उसको शेप अप कर सकते हैं, आप फाइन ट्यून कर सकते हैं क्या चाहता है किरदार, उसकी दुनिया कैसी है, आप कैसे उसमें फिट इन कर सकते हैं, क्या वो आपके करीब है, आपको उसके में क्या सिमिलरिटी है, ढूंढ के एक किरदार बना सकते हैं आप, ये ऑप्शंस होते हैं। सो बेसिकली ये, और बाकी एक्टिंग कोर में सेम ही होता है, सोल वही होता है, बट कैसे आप मीडियम के हिसाब से मोल्ड करते हुए उसको प्ले कर सकते हैं। टाइम बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है फिल्म्स और जहाँ पे आपको टाइम मिलता है उसमें। स्मृति नीरज, समीक्षा बोलो। पहले तो थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले ये मेरी पहली फिल्म है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, मैं यहाँ हूँ। सो पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक फॉर ऑल ऑफ़ यू, आप यहाँ आए अपना टाइम निकाल के हमारे लिए। आप लोग से हमारा सिनेमा बनता है, सो थैंक यू फॉर कमिंग। एंड दूसरी बात, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बिकॉज़ मेरी पहली मूवी थी और मुझे सारे ही जो एक्टर्स मिले हैं दे आर सो सपोर्टिव एंड पूरे जर्नी में ही आई हैव फेल्ट कि मैंने बहुत सीखा है एंड मैंने पोर्ट्रे किया है। सो एवरी बिट ऑफ अ पर्सन हैज़ एक्चुअली टॉट मी समथिंग। तो फिर मेरे वो डायरेक्टर हो या फिर मेरे को एक्टर हो या फिर राहुल देव सर हो या समीक्षा हो, अहम हो, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव टॉट मी समथिंग। मुझे बहुत मज़ा आया। अगेन मेरा जो कैरेक्टर है इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर। आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर है पूरी फिल्म में जो सब चीज़ें संभाल रहा है, सब यू नो एक सुकून का झोंका है। तो आई थिंक आपको सबको देख के सबको मज़ा आएगा एंड सबने बहुत मेहनत की है। सब लोग को चाहिए कि ये मूवी हम लोग के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँच गए हम, कि हमने इतना मेहनत किया, वो हम खुद को देख के वी आर फीलिंग हैप्पी। आगे जो भी होगा इट्स ऑल डेस्टिनी एंड मेहनत सबने की है। तो आई थिंक आप बस देखिए, प्यार दीजिए। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अस फॉर नाउ एंड बाकी हमें सब में बहुत मज़ा आया। आएगा ये मूवी अभी, और बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएसपी आई थिंक गाने बहुत अच्छे हैं हमारे मूवी के, स्टोरी बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए ये चीज़ बैक भी करी हम लोगों ने। और यही कहना चाहूँगा, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स तो सबसे अच्छे हैं और क्या। तो बस यही कहना चाहूँगा कि कंटेंट, गाने, एक्टर्स, सबका काम बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये मूवी देखिए आप 4 नवंबर को। थैंक यू। डायरेक्टर अमिताभ रंजन भेजो, गाना भेजने के बाद उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने बुलाया। बोला पहले गाना सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा कंपोजिशन, उसके बाद मैं गाऊंगा। तो उसके बाद गाया उन्होंने, तो जाहिर सी बात उनको अच्छा लगा होगा, है ना। तो ऐसा है, अच्छा गाना, बहुत प्यारा गाना है और एनर्जेटिक गाना है। ये प्रोजेक्ट डिजाइनर है
शिव आर्यन जी